एक बैटल ग्राउंड है। हर रोज एक नया स्ट्रगल, एक नई चुनौती। आज के इस इन डेप्थ एनालिसिस का मिशन है एंशिएंट सोर्सेस से सुन्जो की किताब द आर्ट ऑफ वॉर के सबसे पावरफुल राज खोलना। बिल्कुल। और अक्सर लोग chaos और लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट से डर जाते हैं। हाँ, कंफ्यूजन या फेल होने का डर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ, ये सब महसूस करते हैं। वहीं तो ये सिर्फ पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये हर लर्नर के लिए सर्वाइवल और फ्यूचर जीतने की कहानी है। सही कहा। तो चलो इसे सिंपल वे में समझते हैं। आखिर उस जमाने में बात क्या हुई थी? हाँ, तो ये किस्सा करीब 2500 साल पुराना है। राजा होलू ने सुन्जू की क्षमता परखने के लिए एक अनोखी चुनौती दी थी। अच्छा, कैसी चुनौती? उन्होंने अपने महल की 180 महिलाओं को सैनिक अभ्यास सिखाने को कहा। वेट, 180 महिलाएं जो महल में रहती थी? हाँ, वही जो उनकी सबसे प्रिय निजी साथिन थी। उन्हें सेना की ड्रिल सिखानी थी। ये तो उनके लिए किसी मजाक जैसा रहा होगा। महल में उनका इतना रुतबा था, उन्हें लगा होगा नियम उन पर लागू नहीं होते। एग्जैक्टली। उन महिलाओं ने इस आदेश को पूरी तरह हंसी में उड़ा दिया। जब सुन्जू ने ढोल बजाकर दाहिने मुड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने सिर्फ ठहाके लगाए। ओह वाह! तो संजू ने रिएक्ट कैसे किया? उन्होंने बहुत शांति से एक बड़ा रूल समझाया। उन्होंने कहा कि अगर कमांड्स क्लियर नहीं हैं तो गलती जनरल की है। सही बात है। ये बिल्कुल मॉडर्न लीडरशिप जैसा है। अगर विजन और ऑर्डर्स क्लियर नहीं है तो फेलियर लीडर का ही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पर इसके बाद जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। उन्होंने निर्देश दोबारा समझाए। और महिलाओं ने फिर भी बात नहीं मानी होगी। हाँ, जब कमांड्स क्लियर होने के बाद भी उन्होंने बात नहीं मानी तो सुन्जू ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने दोनों लीड महिलाओं को बेहद करवा दिया, सीधा सरकलम करा दिया उनका। वेट, रियली? हम्म। इतनी बड़ी सजा? राजा ने तो इसका पुरजोर विरोध किया होगा। बिल्कुल किया था। राजा ने ऊपर से ये देखकर घबराहट में उन्हें रोकना चाहा था। पर सुन्जू रुके नहीं। नहीं रुके। उन्होंने कहा कि एक बार जब सेनापति की नियुक्ति हो जाती है तो सेना का अनुशासन किसी भी राजा की इच्छा से ऊपर होता है। उसके बाद वहां एकदम शांति छा गई। सेना पूरे डिसिप्लिन में खड़ी थी। ये तो बहुत ब्रूटल है यार। पर एक सवाल उठता है यहाँ मेरे दिमाग में। हाँ, बताइए। चीनी दर्शन जैसे कन्फ्यूशियस के विचार, हम्म। वो तो हमेशा शांति सिखाते हैं। फिर ये इतना ब्रूटल अप्रोच क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग विरोधाभास है। सुनुशिमा और तुमू जैसे इतिहासकारों ने समझाया था कि वॉर और पनिशमेंट सोसाइटी के लिए एक नेसेसरी टूल हैं। मतलब बुरे लोगों को रोकने के लिए एक टूल की तरह। हाँ, वही। बुरे अंशों को रोकने और अच्छे लोगों को बचाने के लिए कभी-कभी मिलिट्री फोर्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाजमी होता है। तो इस सब से सीखने वालों के लिए एग्जाम्स और रियल प्रैक्टिस के लिए क्या प्रैक्टिकल रूल्स निकलते हैं? 2 की रूल्स निकलते हैं। पहला ये कि कम्युनिकेशन में जीरो कंफ्यूजन होना चाहिए। राइट, अगर संदेश स्पष्ट नहीं है तो असफलता नेता की ही मानी जाएगी। और दूसरा रूल ये कि पीस तभी मिलती है जब कॉन्फ्लिक्ट के लिए पूरी तैयारी हो। चाओ चाओ जैसे लेजेंड्स ने यही रूल फॉलो किया था। तो मतलब अपने फ्यूचर के ड्रीम्स के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है। इस नॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सुनने वालों की है। बिल्कुल। और मैं एक फाइनल सवाल छोड़ती हूँ यहाँ। सुन त्सू मानते थे कि शांति के लिए युद्ध का आर्ट आना चाहिए। ये सच में डीप बात है। तो क्या सच में शांति बनाए रखने के लिए हम अपनी जिंदगी में ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और डिसिप्लिन बनाने की हिम्मत रखते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर डीप फोकस और विचार करना चाहिए। एक बेहतर भविष्य और स्ट्रगल को जीतने का यही